हेलो दोस्तों, आज है पुणे में हमारा दूसरा दिन और आज हम कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं ये भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी और सामने ही एक रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म चाय पीकर नाश्ता करके हमारी टैक्सी आने वाली है और हम निकलेंगे। तो यहाँ पे कांदा पोहा और साबूदाना बहुत ही फेमस है। तो मैंने साबूदाना मंगाया और बाकी सब ने खाया गर्मा गर्म पोहे और अब गाड़ी में बैठकर हम निकलने वाले हैं। करीबन 40 किलोमीटर दूर हमारे कुल देवता का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर जगह पे है, काफ़ी हिल स्टेशन है। तो हमारे घर पर जब भी कभी शादियां होती है या बच्चे होते हैं तो सभी को दर्शन कराने ले जाया जाता है। बीच में एक जगह थी जहां से बहुत ही सुंदर सीन था, वहां खड़े होकर हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की। काफ़ी सारे लोग वहीं रुककर फोटोग्राफी करते हैं क्योंकि इतना सुहाना प्रकृति का दृश्य देखे बिना जाया ही नहीं जा सकता। तो बस थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, रील बनाई और उसके बाद आगे बढ़ गए। ये आ गए हैं हम जेजुरी खंडोबा मंदिर। ये यहाँ पर हल्दी का महत्व है, इसलिए हर दुकानों में आपको हल्दी नजर आएगी। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और यहाँ पर हल्दी और नारियल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने भी हल्दी नारियल का प्रसाद लिया, साथ ही कुछ गजरे भी लिए मैंने क्योंकि मुझे गजरे लगाना बहुत पसंद है और यहाँ पर सुहागन की निशानी मानी जाती है गजरा। तो मैंने भी ली और फिर हम निकल पड़े। आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ, आप घर बैठकर ही जेजुरी के भगवान जी के दर्शन कीजिए। यह हमारे घर के कुल देवता है जिनका नाम है मल्हारी मार्तंड, जो कि शिव जी के अवतार माने जाते हैं। और यहाँ पर चढ़ाई से पहले बहुत ही पुरानी बड़ी सी नंदी बैल है। सबसे पहले हल्दी डालकर इनकी पूजा की जाती है, उसके बाद चढ़ाई चढ़ी जाती है। करीबन 300 सीढ़ियों की चढ़ाई है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो आप देख सकते हैं ये सब बहुत ही पुराना द्वार है यहाँ का बना हुआ, बहुत ज़्यादा मानता है यहाँ पर। यहाँ पर नए शादीशुदा कपल अपनी पत्नी को गोद में उठाकर 2-4 सीढ़ी चढ़ के नेक पूरा करते हैं, ऐसी कुछ प्रथा है। तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे नए नए कपल आए हुए थे वहाँ और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और काफ़ी तेज धूप भी थी और गर्मियाँ भी। मैं भी काफ़ी थक गई थी। फिर पतिदेव ने मेरा पकड़ा हाथ और कहा थोड़ी ही दूर और चलना है। तो बस हम निकल गए थोड़ी दूर चढ़ने के लिए। ऊपर पहुंचने के बाद मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण है, जैसा कि देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। थोड़ी बहुत पिक्चर और वीडियो कैप्चर कर पाई जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। गर्मियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमने भी दर्शन कर लिया। यहाँ पर हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हल्दी को ही प्रसाद के रूप में लगाया जाता है माथे पर, उसे ही खाने के लिए ग्रहण भी किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक है जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ आकर दर्शन करके जाने से जितनी भी तरह की बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है, ऐसा कुछ मानता है। और बहुत सारे भोलेनाथ के मंदिर भी थे जहाँ पर हमने जाकर
हल्दी चढ़ाई और उसका प्रसाद ग्रहण किया। इतने सालों बाद वहाँ गए थे तो बैठकर अभिषेक और पूजा भी करी। बहुत ही ज़्यादा मन को संतुष्टि लग रही थी। किसी भी भगवान वाली जगह पर जाकर मन को अलग ही शांति का अनुभव होता है। आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर। मैंने अपने लिए और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं सबके लिए भगवान जी से बहुत सारा आशीर्वाद मांगा है कि सभी कोई अपने जीवन में खूब स्वस्थ रहे और बहुत ही जीवन को एंजॉय के साथ जिए। ये है पंचमुखी महादेव जी की पिंडी। वहाँ पर भी हमने दर्शन किया, थोड़ी देर बैठे, एक दूसरे को हल्दी का प्रसाद लगाया, थोड़ी देर हल्दी उड़ाकर हल्दी भी खेली। ऐसी वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और हल्दी तो फिर है ही फायदेमंद। मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा। हमने बहुत ही अच्छी तरह से पूजा पाठ की, दर्शन किए, बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाया भगवान जी का। आप लोगों को कैसा लगा देखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो के माध्यम से आप लोगों के भी घर बैठे दर्शन करा रही हूँ, जिससे कि भगवान जी का आशीर्वाद आप सभी पर भी बना रहे, क्योंकि किसी भी घर के कुल देवी या देवता हो, उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे परिवार पर हमेशा रहना चाहिए। दर्शन होने के बाद वापस हम पुणे आ गए। रूम में आए, फ्रेश हुए, खाना वाना खाया और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बाल गंगाधर तिलक जी का म्यूजियम है, यानी कि उनका वाड़ा। वहाँ पर पहुँच गए। आप बाल गंगाधर तिलक जी को जानते ही होंगे। उनके म्यूजियम में आए, बेटे को सारी चीज़ें दिखाई। करीबन 100 साल पुरानी उनकी रखी हुई चीज़ें आज भी वहाँ मौजूद है और उनके जो भी परिवार के सदस्य अभी हैं वह उन सारी चीज़ों को चला रहे हैं। ये सारी पुरानी चीज़ें देखना हमें तो बहुत अच्छा लगता है। खासकर म्यूज़ियम में घुमाने से बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ किस तरह से उनकी चीज़ों को सुरक्षित अच्छे से रखा गया है वहाँ पर। यहाँ पर है उनका उस ज़माने का घर, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। साथ ही इसी जगह पर उन्होंने गणपति स्थापना की शुरुआत की थी, जिससे कि सारे हिंदू एक जगह आकर एक दूसरे से मिलजुल सके और अच्छे से रह सके। तो यही वह जगह है जहाँ पर पहली बार उन्होंने गणेश जी की स्थापना की थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर था पुणे का एक और बहुत बड़ा मार्केट, जिसका नाम है एफसी मार्केट। वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने भी की। साथ ही पुणे में बेटी और दामाद भी रहते हैं। उन्हें एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। सब ने मिलकर एक साथ बहुत सारी बातें की, एक साथ बैठकर डिनर किया। सभी रिश्तेदारों के घर काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए एक होटल पे बुला के सभी के साथ मिलना जुलना किया। साथ में बैठकर वहाँ की स्पेशल डिश का आनंद उठाया। मेरा तो मानना है किसी के घर जाने से अच्छा है एक दूसरे से मिल पाना। अगर इतने बड़े शहर में हम अगर एक दूसरे से मिल पाते हैं
तो ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमने बहुत ही अच्छे अच्छे डिश का आनंद लिया। उसके बाद साथ में थोड़ी सी मार्केटिंग भी की, क्योंकि यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा और काफ़ी सस्ता मार्केट है। तो इस तरह हम बहुत सारी देर एक दूसरे के साथ समय बिताए और फिर अपने अपने जगह पर वापस लौट गए। शहर के बीचों बीच रुकने की वजह से हम शहर के काफ़ी सारी जगहों को घूम पा रहे थे, बहुत अच्छी तरह एक एक चीज़ों को घूम रहे थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय लेकर नहीं गए थे। बस एक साथ बैठे मिले और फिर हम अपने अपने रूम में वापस चले गए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कल का दिन हम एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर घूमने जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।